व्यक्ति आमतौर पर यत्र तत्र सर्वत्र यह प्रयास करता है, भटकता है धन के लिए, रुपयों के लिए। सही वस्तु, सही तरीका, उद्देश्य पकड़ा जाए तो इजीली, आसानी से रास्ता पार किया जा सकता है। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, साथ में विष्णु भगवान की भी पूजा होनी चाहिए, ताकि वो उनके पति देव हैं तो लक्ष्मी जी जल्दी से प्रसन्न हो। मैं बात करने जा रहा हूं शालिग्राम जी पर। उसका पहले थोड़ा सी बता दूं, वैज्ञानिक तौर पर शालिग्राम जी एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम जी आमतौर पर पवित्र नदी की तली या किनारों से एकत्रित किए जाते हैं। वैष्णव हिंदू धर्म पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनाइट जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम जी भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम भी है। कहते हैं ना, कंकर कंकर में शंकर है, माने तब तो, नहीं तो पत्थर ही है। लेकिन सही में शालिग्राम जी बहुत ऊर्जावान है, ऊर्जा का भंडार है। उसको सही तरीके से पूजन किया जाए, सही स्थान पे स्थापित किया जाए तो वो ऊर्जा खूब देते हैं, बहुत चमत्कारिक। हिंदू धर्म में शालिग्राम के रूप में भी माना जाता है। शालिग्राम जी का संबंध शालिग्राम नामक गांव से भी है। यह गांव नेपाल के गंडकी नामक नदी के किनारे स्थित है। शिवलिंग और शालिग्राम जी को भगवान का विग्रह रूप भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की पूजा की जाती है। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। इसका कारण भी है कि यह बहुत ही ऊर्जावान है। हर व्यक्ति इसको स्थापित नहीं कर सकता। श्रद्धा की भी आवश्यकता है और उसकी नित्य पूजन भी आम जरूरी है। तभी वह शक्ति, ऊर्जा संभल पाती है, प्रत्येक व्यक्ति से नहीं संभल पाती। एक ऊर्जा का भंडार है। जब हमारे घर में ऊर्जा हो जाए चारों ओर, तो कहीं भी हाथ स्पर्श किया जाए तो करंट दे, तो ऊर्जा संभालने के लिए वैसा व्यक्ति भी आवश्यक है। और उस व्यक्ति के पास स्वतः ही शालिग्राम जी मिल ही जाते हैं। हिंदू धर्म में आमतौर पर मानव रूपी धार्मिक मूर्तियों की पूजन की प्रथा है, लेकिन इन मूर्तियों के पहले से भगवान ब्रह्मा को शंख, विष्णु भगवान को शालिग्राम जी और शिव जी को शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा भी है, जिन लोगों के मन में परमात्मा के अप्रत्यक्ष अवैयक्तिक गुणों से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए उन्नति बहुत कठिन है। शरीर युक्त जीवन को इस अनुशासन में प्रगति करना सदैव मुश्किल होता है। शालिग्राम जी का एक मात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा भी कठिन है। यहां से लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना होता है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यहां से जोमसोम जाना होता है। जोमसोम से मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं आप लोग। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा का कुल 200 किलोमीटर दूरी तय की जाती है।
शिवलिंग की तरह शालिग्राम जी भी दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम जी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूले शालिग्राम जी के अलावा सफेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त शालिग्राम जी होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। चक्र बना हुआ था, सुदर्शन चक्र अंदर, उसको आप खोल करके भी देख सकते हैं। दोनों ओर बने हुए होते हैं, कई रूप में भी मिलते हैं। शालिग्राम जी दिखते हैं भगवान विष्णु के रूप में। लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम जी होते हैं, जिसमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों के संबंध में माना जाता है। मान्यता है ये सभी शालिग्राम 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी के व्रत से संबंधित है। भगवान विष्णु के अवतार के अनुसार शालिग्राम यदि गोल है तो भगवान विष्णु के गोपाल रूप हैं। मछली के आकार के हैं तो शालिग्राम हरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार का है तो विष्णु के कश्यप या कुर्म अवतार के प्रतीक माने जाते हैं। शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र रेखाएं विष्णु के अन्य अवतारों के रूप में और कृष्ण के रूप में उनके कुल को इंगित करते हैं। शालिग्राम जी के बारे में मैंने यह आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करिएगा और आप स्थापित कीजिए भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ। आपको समृद्धि भी मिलेगी। बहुत चमत्कारिक और ऊर्जा के भंडार होते हैं। सही तरीके से, सही विधि से प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्र सिद्ध करके डुप्लीकेट भी बहुत मिलते हैं, ये ख्याल रखना चाहिए, बहुत दुर्लभ है। मेरा यह कार्यक्रम मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। यहीं तक। नमस्कार, आशीर्वाद।